सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें जो है आपको बताया 1400 पोस्ट लगभग एडवर्टाइज हुई हैं। ऑल्दो उस पर स्टे भी लग चुका है, लेकिन चलिए आने वाले टाइम में जो है एग्ज़ाम तो होना ही है। तो आज की वीडियो में हम पिछले साल का जो बहुत डिमांडिंग जो वीडियो रिक्वेस्ट आ रही है कि VLW का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2017 में जो हुआ था, तो उस पेपर को जो है वो ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि उस पेपर को प्लीज़ सॉल्व तरीके से जो है इस वीडियो में बताया जाए। पेपर ऑनलाइन आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, PDF जो है इसके अवेलेबल है नहीं, कहीं भी गूगल पे सर्च कर लीजिए। बहुत मुश्किल से जो है ये पेपर किन्हीं 2-3 बच्चों के पास जो है, गिने चुने 2-3 बच्चों के पास ये पेपर अवेलेबल आपको मिलेगा। एंड उनमें से किसी के थ्रू जो है बड़ी मुश्किल से जो है ये पेपर मिल पाया है। एंड आज हम उस प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2017 में हुआ था, VLW के ही या पंचायत सेक्रेटरी के ही, तो इनकी पोस्टों के लिए होता, ठीक है। कुछ मेजर चेंजेस जो थे वो क्या थे उस बार के मुकाबले और इस बार के मुकाबले अगर हम देखें तो सबसे पहले तो 2017 में जो पेपर हुआ था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टें थी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टें थी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही बच्चे भर रहे थे, उन्हीं के अंदर ही कंपटीशन था। इस बार जो है ये आपको पता है कि UT लेवल की पोस्टें हैं, ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल जो है वो UT लेवल पर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मेजर चेंज है वहाँ पर कि पिछली बार आपकी एलिजिबिलिटी जो थी वो 10+2 की थी, यानी जो 12वीं पास बच्चा था वो भर सकता था फॉर्म, ठीक है। इस बार आपकी जो है एलिजिबिलिटी वो ग्रेजुएशन कर दी गई है, ये आपको पता है। और सबसे बड़ा चेंज जो देखने को मिला था कि 2017 का जो पेपर हुआ था वो आपका 150 मार्क्स का था, ठीक है। 150 क्वेश्चन थे, 150 मार्क्स के थे। इस बार जो है आपका पेपर आई थिंक 120 नंबर का जो है वो रखा गया है। 120 का है या 100 का है, प्लीज़ कंफर्म करके बताइएगा, मैंने डिटेल्ड में नहीं देखा। लेकिन 2017 का जो पेपर था ये आपका 150 नंबर का पेपर था। अब इन 150 नंबर के पेपर में क्या है कि पहले 20 क्वेश्चन जो थे ये आपके इंग्लिश के आए हुए थे। पहले 20 क्वेश्चन जो थे ये इंग्लिश के आए हुए थे। इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हो सकते, और इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो सही है या गलत है किसी को पता भी नहीं रहता, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले आपकी जो 20 क्वेश्चन थे 21 से लेकर 40 तक के, ये क्वेश्चन आपके मैथ्स के आए हुए थे, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने में आपको पता बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं करेंगे। अलग में डिस्कशन हो सके तो मैं ज़रूर एक कोशिश करूँगा अलग से वीडियो बना लूँ। और उसके बाद जो आपके 40 से लेकर 135 तक क्वेश्चन थे, लगभग 95 क्वेश्चन जो थे ये आपके GS के थे। इन क्वेश्चनों को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 95 क्वेश्चंस को हम आराम से डिस्कस करेंगे, सॉल्व्ड वे में डिस्कस करेंगे। और आखिर में 135 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन थे ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे, इनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इनको हम, अगर मैथ्स की वीडियो बनी अगर अलग क्वेश्चन की, 20 मैथ्स की क्वेश्चन और 15 रीजनिंग के क्वेश्चन, इन पर जो है एक अलग वीडियो जो है मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में हम 95 जो GS के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 135 तक, इन क्वेश्चंस को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो और जल्दी ख़त्म करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में, ये बुक जो है ये किसने लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक जो है ये आपकी दादा भाई नारोजी की है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो किसने चलाई। खिलाफत मूवमेंट जो है ये आपके अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनके द्वारा चलाई गई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो विच मूवमेंट स्ट्रेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट आपको कौन सी मूवमेंट के द्वारा जो है वो मिलता है। तो ये नेशनल मूवमेंट का कंसेप्ट आपको स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट में जो है ये आपका कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 है कि आर्म्स एक्ट जो है ये कब पास हुआ है। आर्म्स एक्ट जो है ये कौन से ईयर में पास किया गया। आर्म्स एक्ट आपका 1878 के अंदर जो है आपका आर्म्स एक्ट जो है ये पास किया गया था। इसमें लोगों को जो है वेपन्स रखने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारी, आपको पता है कि जब मूवमेंट्स हुई थी तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको जो कि गन्स के द्वारा वायलेशन भी हो रही थी,
अंग्रेज़ों को काफ़ी मारा जा रहा, तो अंग्रेज़ों ने नया एक्ट निकाला है कि अब कोई भी जो है गन अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। तो 1906 में मुस्लिम लीग के बनने का कौन सा इनमें से कारण नहीं था, ये पूछा गया। ठीक है, तो नहीं था की बात कर रही है, ए एंड बी ऑप्शन यहाँ है आपके पास, सी एंड डी ऑप्शन यहाँ पर है। तो आप पढ़ सकते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन रहेगा कि मुस्लिम वांटेड अ सेपरेट नेशन। ठीक है, जब मुस्लिम लीग बनी थी तो ऐसी कोई डिमांड मुस्लिम लीग की नहीं थी, ये तो बाद में जाकर 1930-31 के टाइम जो है पाकिस्तान कंसेप्ट ओरिजिनेट होता है। फिलहाल जो है आपको पता है कि जब मुस्लिम लीग 1906 में बनती है तो ऐसा कोई कंसेप्ट जो है मुस्लिम लीग का नहीं होता कि हमें अलग सेपरेट नेशन चाहिए। इवन आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये 1920-22 तक जो है ये कांग्रेस के एक एक्टिव हम कह सकते हैं पार्टिसिपेंट रहे, कांग्रेस के ही होते थे। बाद में 1920 के बाद कुछ डिफरेंसेस आने शुरू हुए, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना अलग होकर जो है उन्होंने फिर ये कंसेप्ट लाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। स्वदेशी मूवमेंट को पूरे भारत में पहुंचाने में सबसे मेन रोल किसका था, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट ओरिजिनेट तो एक ही जगह से हुई, इसको पूरे देश में पहुंचाने का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेन हम कह सकते हैं जिनको हम क्रेडिट देते हैं, तो वो हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी वाल्व थ्योरी, सेफ्टी वाल्व थ्योरी आपने सुना ही होगा, ए.ओ. ह्यूम की सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है वो मानी जाती है, ह्यूम की है। इसके मुताबिक क्या था कि मेन इंटेंशन जो है इन इनकरेजिंग द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, की कांग्रेस को बनाने के लिए जो ए.ओ. ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाई तो उनका मेन एम क्या था कि क्यों कांग्रेस को बना रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा प्रोवाइडिंग अ सेफ आउटलेट टू द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमॉन्ग द एजुकेटेड इंडियन, की एजुकेटेड इंडियन जो थे वो बर्दाश्त से बाहर हो गई थी उनके लिए चीज़ें, तो वो कुछ गलत ना कर बैठे, कहीं ना उनका गुस्सा कहीं ना गलत तरीके से ना बाहर आ जाए, तो उनके गुस्से को एक अच्छी रास्ते से निकालना, ये कहीं ना कहीं ए.ओ. ह्यूम की जो है वो मेन मकसद था जब सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के थ्रू कांग्रेस जो है उसको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का इनमें से कौन सा हम कह सकते हैं कि एक कारण नहीं था, या ब्रिटिश पॉलिसी से क्या इनमें से नहीं हुआ, तो आपका इसका आंसर रहेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड हायर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो ऐसा कुछ नहीं था, एक्सपोर्ट चाहे हो रहा था भारत से बाहर, लेकिन भारत के अंदर कोई आप कहो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो गई या बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा हो गया था, तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं हुई थी। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ही एक्सप्लॉयटेशन थी। क्वेश्चन नंबर 49 है और आपकी सीरीज़ का 9th क्वेश्चन जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच। ठीक है, रॉन्गली जो है वो कौन सा मैच है इनमें से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का है, बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुई थी, एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल भी सही मैच है। तो आपका गलत मैच जो है वो यही है। 1913 में डांडी मार्च नहीं होता है, डांडी मार्च आपको पता है कि ये 1930 में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड थ्रू द सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेसे जो है उनके द्वारा जो है ये सब्सिडियरी अलायंस नाम का एक हम स्कीम कह सकते हैं चलाई गई थी। तो सबसे लास्ट स्टेट कौन सी थी भारत की जो कि इसके तहत जो है एनेक्स्ड की गई थी, तो वो थी आपकी अवध। ठीक है, अवध। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ 1857 अपराइजिंग, कि 1857 का जो अपराइजिंग हुई या 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, तो उसका मेन रिजल्ट क्या था, तो इसका मेन रिजल्ट उसके बाद यही रहा कि आपका जो ब्रिटिश क्राउन है उसने जो है ईस्ट इंडियन कंपनी से सारी पावर लेकर अब फिर उन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कंपनी की पावर ख़त्म हो गई, तो अब डायरेक्ट क्राउन जो है वो राज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द पॉलिसी फॉलोड बाय द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कौन सी पॉलिसी के खिलाफ रहते थे हम, तो वो मेन था कि मॉडरेट्स की कौन सी जो थी पॉलिसी, वो था कि डिस्कस रिफॉर्म्स विद गवर्नमेंट, कि मॉडरेट्स जो कहते थे कि रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट से बात की जाए, तो इसके खिलाफ जो है एक्सट्रीमिस्ट रहते थे हमेशा, और इसके खिलाफ ही एक्सट्रीमिस्ट जो है वो संगठन बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ माउंट बेटन प्लान ऑफ 1947। माउंट बेटन प्लान जो था जून 1947 का, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था? तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना पाकिस्तान के लिए, ताकि वो अपना संविधान खुद बना सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में चलती है, आपको पता है, तो इसको 1922 में ख़त्म कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। तो आखिर कौन सा हादसा होता है जिसके बाद गांधी जी इसको ख़त्म कर देते हैं? तो वह आपका चौरा चौरी इंसिडेंट। ठीक है, क्या होता है इसमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि चौरा चौरी इंसिडेंट में क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अलो एन इंडियन सिटीजन टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, कौन सा संविधान का हम कह सकते हैं कि एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, जिसके तहत आप भारत में कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर आप जो है, आपको हक है कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है वाइसराय जो है भारत के तब कौन थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट होती है? 1942 की बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, एंड इस टाइम आपके वाइसराय होते हैं वो है लॉर्ड लिंगलिथगो। ठीक है, लिंगलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन। कि जब इलेक्शन होते हैं, नॉमिनेशन भरा जाता है, तो कौन सी चीज़ है जो नॉमिनेशन को लेकर यहाँ पर गलत बताई गई है? तो ऑप्शन आपका सी आंसर सही रहेगा कि नॉमिनेशन जो है, यहाँ पर कहा गया कि पब्लिक हॉलीडे के दिन जो है आप फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं है, जिस दिन हॉलीडे है आप नॉमिनेशन फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन डेमोक्रेसी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। इंडियन डेमोक्रेसी जो है, भारत का जो डेमोक्रेसी है, वो कौन सी तरह की डेमोक्रेसी है? तो वो है आपकी लिबरल और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें भारतीय लोग जो है खुद अपने जो बशिंदे हैं, जिनको वो चुनते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी ही आंसर है, तो यहीं पर रख दिया आपने। काउंसलर जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, कहा गया है कि 3 साल तक इलेक्ट होते हैं, या 3 नहीं है, 5 साल तक इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपका ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, आप सॉरी 60 है कि विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड व्हेन अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल वर्क एज अ फुल टाइम हाउस मेड। कि एक 12 साल की लड़की, अगर उसको घर में काम कराया जा रहा है, किसी और के घर में फुल टाइम पूरा दिन काम कराया जा रहा है, तो कौन से एक फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है? ऑप्शन ए है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ऑप्शन बी है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी। तो तब आपका ऑप्शन सी आंसर है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, ये फंडामेंटल राइट है। इसमें आप बच्चों से जो है वो काम नहीं करा सकते। 14 साल से कम के बच्चे से आप फुल टाइम वर्क नहीं करा सकते किसी के घर। हाँ, अपने घर अगर वो काम कर रहा है तो ओके है, या फिर किसी हजार्डस इंडस्ट्री के अलावा कहीं अच्छी जगह पर काम कर रहा है तो वो अलाउ है, अदरवाइज जो है वो ऐसा अलाउ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रिफ्लेक्ट द गांधीयन पॉलिसी। ठीक है, डीएसपीएस की बात हो रही है, तो गांधीयन पॉलिसी इनमें से कौन सी डीएसपीएस रिफ्लेक्ट करती है? तो आपको पता है कॉटेज इंडस्ट्री को गांधी जी बहुत ज़्यादा जो है वो करते थे, कहते हैं प्रमोट करते थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका आंसर रहेगा, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रू विद रेफरेंस टू पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन की जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो उसका क्या मतलब रहता है कि पब्लिक ओपिनियन का क्या मतलब रहेगा? ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन का मतलब रहता है कीप द गवर्नमेंट अलर्ट टुवर्ड्स द राइट एंड द लिबर्टी ऑफ द पीपल्स। की गवर्नमेंट को अलर्ट करना, लोगों से राय लीजिए ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि लोगों के हक क्या हैं, लोगों की आज़ादियाँ क्या हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकग्नाइज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भारतीय संविधान जो 22 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज करता है, उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है? तो बोडो भी है, मैथिली भी है, एंड उर्दू भी है। इंग्लिश इज द राइट आंसर। इंग्लिश जो है भारत के संविधान की 22 लैंग्वेजेस में नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, 18 साल से ऊपर के बच्चों
बच्चे जो है वोट कर सकते हैं। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, आपको बताना है इसका नुकसान क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ये, एंड इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर है वो है कि इलिटरेट वोटर्स जो हैं विल बी मिसलीडेड इजीली, ठीक है। इसमें जो है जो पढ़े लिखे वोटर नहीं होते उनको आप जो है बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कहिए मान जाएंगे। 65 क्वेश्चन है कि हु अकॉर्ड रिकग्निशन टू द इलेक्शन सिंबल्स इन इंडिया, ठीक है। इलेक्शन सिंबल्स जो है कौन देता है, यही क्वेश्चन परसों मैंने पेपर डिस्कस किया था वुमेंस बॉर्डर बटालियन जेके पुलिस का, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तभी मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, एक दो क्वेश्चन भी रिपीट होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है इसको, देख सकते हैं आप वो पेपर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखा कीजिए, जितने भी एग्जाम होते हैं तो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं ज़रूर देखिए कीजिए, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये बात है, लेकिन जीएस के क्वेश्चन जो हैं जनरल नॉलेज के वो रिपीट ज़रूर होते हैं। तो इसलिए हर क्वेश्चन में जीएस के पेपर कैसे आ रहे हैं वो ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। तो कौन करता है इलेक्शन सिंबल अलॉट, तो वो है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रीजन ऑफ इंडिया टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कि भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, कि क्या जो हम कह सकते हैं एक वजह है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ भारत को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, तो वो है कि द पावर हेल्प्स इंडिया टू बी इन्फ्लुएंशियल इन इट्स फॉरेन अफेयर, कि फॉरेन अफेयर में भारत की काफ़ी हम कह सकते हैं प्रभावित है, काफ़ी दबदबा है भारत का, तो इस वे में जो है भारत को एक परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्टोरल कॉलेज डैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को चुनने वाला जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है, आपको पता है जो लोग कौन कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी आपको पता है जुलाई में जो है शेड्यूल है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कौन कौन रहता है, तो यहाँ पर आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और साथ में आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो ये रहते हैं। साथ में आपके लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं आपकी दिल्ली के और साथ ही साथ पुडुचेरी के, ये भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इसको नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन में कौन सा सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है इलेक्शन के लिए, तो वो है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है, तो वो है कि पहली स्टेटमेंट ही गलत है, गवर्नमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज, गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए कभी किसी को पैसा नहीं देती, ठीक है। जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने दम पर लड़ेगा, अपने पैसे पर लड़ेगा, सरकार कोई हेल्प नहीं करेगी, ओके। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से देश के संविधान से ली गई हैं, भारत की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो ये ली गई हैं आपकी यूएसएसआर से। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये यूएसए से लिए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये यूएसएसआर से ली गई हैं, जो अरेस्ट वाइल सोवियत यूनियन थी, ठीक है, आज रशिया के नाम से भी जाना जाता है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, ठीक है, रॉन्गली मैच कौन सा है इनमें से, तो रॉन्गली जो है आपका ये फर्स्ट रॉन्गली मैच है आपका, मानस जो है ये असम में है, ठीक है, इट्स नॉट इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। बाकी जो है आपके सेम मैच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो इसका मतलब होता है बारिश का पानी कलेक्ट करना और उसको सेव करना फॉर फ्यूचर यूज़। क्वेश्चन नंबर 73 है विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, एक आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूछा जा रहा है कि ईस्ट का कौन सा इलाका और वेस्ट का कौन सा इलाका जिसको जोड़ता है ये, तो ये आपका सिलचार एंड पोरबंदर, सिलचार आपका असम में है, याद रखिएगा, सिलचार असम में है, पोरबंदर आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि वाई इज टिम्बर ऑफ देवदार इज यूज्ड इन मेकिंग बोट्स एंड ब्रिजेस, ठीक है, बोट्स और ब्रिजेस को बनाने के लिए देवदार की ही लकड़ यूज़ की जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि देवदार की लकड़ जो है वो पानी उसके अंदर नहीं जाता, इट इज़ इम्परवियस टू वाटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन ले, ठीक है, ले में इनमें से कौन सी सेंचुरी है मौजूद, छांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तब भारत ये जब जे जो है एक रहता था तो लद्दाख के क्वेश्चन भी आते थे, ठीक है। उसके बाद IUCN की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है भारत का, नेशनल एक्वेटिक एनिमल आपका जो है वो है गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। कौन से रिवर में मिलता है, ये आपका रिवर
गंगा में मिलता है, ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन है तो गंगा में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात हो रही है आगे। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉवियन प्लैनेट, ठीक है। जॉवियन प्लैनेट्स किसको कहते हैं? जॉवियन प्लैनेट्स वो हैं जहाँ पर गैसेस जो है ज़्यादा मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू रॉक्स, ठीक है। जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, पहले 4 जो है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। और अगले 4 जो हैं जिसमें जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपके जो हैं ये जॉवियन प्लैनेट्स रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उसके बाद 79 क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है उस टाइम जो है इम्पोज किया था वाटर यूजेज चार्जेस ऑन ऑल द मेजर एंड मीडियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन स्टेट, किस चीज़ के लिए? तो जितने भी पावर प्रोजेक्ट थे छोटे बड़े, उस पर वाटर यूसेज चार्जेस जो है भारत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए थे। तो क्यों लगाए थे? तो इसका मेन कारण जो था वो था आपका कि टेक स्टेप टूवर्ड्स द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में वाटर, पानी का मेन सोर्स कौन से हैं? तो आपके स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग में आप वेरीनाग स्प्रिंग ही ले लीजिए तो झीलम रिवर वहीं से निकलता है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिवर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन एट कोलकाता पोर्ट? कोलकाता पोर्ट में ट्रैफिक को कम करने के लिए कौन सा नया पोर्ट बनाया गया है? तो हल्दिया पोर्ट, ओके। उसके बाद है कि व्हाट हैपन व्हेन रन ऑफ ऑन द ग्राउंड इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू बी एब्जॉर्ब, कि पानी जो ऊपर चल रहा है सरफेस पर मिट्टी के, उसको जब कलेक्ट करके नीचे की तरफ एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जाती है तो उससे क्या हो जाता है? तो नीचे पानी जाएगा तो आपको पता है ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज हो जाएगा, ओके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपेस्ट लैंड लॉक एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है? ठीक है, डीपेस्ट लैंड लॉक एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट जो है भारत में कौन सा है? ये क्वेश्चन हाल ही में आई थिंक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में रिपीट हुआ था या सब इंस्पेक्टर पुलिस में रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो इसका आंसर विशाखापट्टनम है, ठीक है। उसके बाद है साउथ पोल जो है एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरिंग। साउथ पोल जो है अर्थ का, ये इसमें आपको पता है एक टाइम ऐसा आता है जब पूरे दिन और रात इस पर सूरज की रोशनी पड़ी रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा दिन और रात यहाँ पर अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि वो कौन सा टाइम है जब पूरे दिन और रात यहाँ पर लाइट पड़ती रहती है? वो है विंटर सॉलिसाइड। और समर सॉलिसाइड के दौरान जो है ये यहाँ पर पूरा दिन अंधेरा ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात हो रही है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी? कौन सी स्टेट ने ये अनाउंस किया था? 2017-18 की बात है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हर घर में, उस स्टेट के उस हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो वो स्टेट थी आपकी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 का है, द मेटल दैट रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठीक है। ठंडे पानी के साथ कौन सा मेटल है जो कि वायलेंटली जो है रिएक्ट कर जाता है? तो ये आपका सोडियम। सोडियम को ठंडे वाटर में आपने डाला नहीं कि फिर ब्लास्ट होगा भैया। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, प्लांट्स में पानी जो है कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो जाइलम करता है। फ्लोएम जो है ये आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है आपके रूम टेम्परेचर में? तो मर्क्यूरी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय, ओजोन लेयर डिप्लीशन किसके द्वारा होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के थ्रू, ओके। क्लोरीन भी आजकल आता है, क्लोरीन का भी पूछते हैं। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो तो क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन आंसर लिखिएगा, ओके। द एनिमल विच रिप्रोड्यूस बाय एक्सोजीनियस बर्डिंग, एक्सोजीनियस बर्डिंग के थ्रू जो है कौन सा एनिमल रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा, बिल्कुल, ठीक है। जोलॉजी के कैंडिडेट्स उनको पता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस में से कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन अगर ग्रीन हाउस गैस होती ना बेटा, फिर जीना मुश्किल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, द स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंडेड ओनली इन अ पार्टिकुलर रीजन, जो कि एक सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में मिल रही हैं। मान लीजिए मैं पुंछ में रहता हूँ और वो एनिमल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पुंछ में ही मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है इनमें से? पोटेशियम, याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था, आजकल थोड़ा ये है कि मॉडिफिकेशन हो गया तो ट्रेंड बदल गया है।
थोड़ा ज़्यादा जो है लेवल अच्छा करके, ठीक है। मेन डिफरेंस जो है फूड चेन और फूड वेब के बीच में क्या होता है, देखिए फूड चेन होती है जो बिल्कुल एक के बाद दूसरा एनिमल लीनियर फैशन में तीसरे चौथे को खाएगा, और जो आपकी फूड वेब है वो कभी इधर से उधर तो कभी इधर से इधर, यानी ये लीनियर नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन डी इज़ द आंसर कि फूड चेन्स जो है ये लीनियर होती हैं और फूड वेब्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि किडनी जो है ह्यूमन बींग्स की किडनीज जो है क्या काम करती हैं, तो एक्सक्रीशन का काम करती हैं। उसके बाद है इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द ग्रीन लीफ कैन बी आइसोलेटेड बाय, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन लीफ का, उसको बिल्कुल वैसे का वैसा अगर आपने ग्रीन लीफ से निकालना है तो कौन से सोल्यूशन में डाल के निकाल सकते हो, तो आप सुक्रोज सोल्यूशन में अगर उसको डालोगे तो बिल्कुल वैसे का वैसा क्लोरोप्लास्ट निकल जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि लाइट एनर्जी जो है प्लांट्स में कन्वर्ट की जाती है कौन सी एनर्जी में, तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेकिंग सोलर सेल, सोलर सेल बनाने में कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, आपका सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनिमल विच शोज ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन आपका पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के प्रिंसिपल पर कौन से तरह का पावर प्लांट काम करता है, तो वह है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। पानी जो है वो ग्रेविटी की फोर्स से नीचे आता है एंड देन आपकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है, कैथोड, और एनोड करता है आपका एक्सेलरेशन का काम। पावर एंड मैन्योर बोथ आर प्रोवाइडेड बाय, कौन सी चीज़ है जो कि पावर भी दे रही है आपको, मैन्योर भी दे रही है, वो है आपका बायोगैस प्लांट, ठीक है, गोबर गैस प्लांट हम कहते हैं जिसको। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज टेकन इन द इकोसिस्टम इज कन्वर्टेड, सॉरी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो कि इकोसिस्टम में आती है उसका क्या होता है बेटा, तो ज़्यादातर एनर्जी जो है वो आपकी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। 90% एनर्जी जो है आपकी वो लॉस्ट हो जाती है और 10% एनर्जी ही जो है वो आपकी आगे फिर नेक्स्ट फूड चेन में जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़, ठीक है, फोकल लेंथ जो है स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है वो कितनी होती है, वो है आपकी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। 105 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एडवांटेजेस टू द यूजिंग ऑफ गार्डन पी इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट जब गार्डन पी यूज़ की गई मेंडल एक्सपेरिमेंट में, तो कौन सा इनसे फ़ायदा नहीं देखा गया था, तो वो था कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ जो हैं इसकी गार्डन पी की वो बहुत कम थी, तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, ठीक है, इनकरेक्ट मैच कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो आंसर आपका यही डी रहेगा, डी यहाँ पर बताया गया है गुजरात में है नारोरा एटॉमिक, नारोरा जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2015 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है 2015 का किसको मिला था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो उस टाइम की बात है, कैलाश सत्यार्थी का क्वेश्चन है, उस टाइम की बात है, इसको इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता अब ये रिपीट होने के चांस होते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइस्ट ऑफ रिडमीर स्टेटस, ठीक है, सॉरी इधर यहाँ विच नहीं होगा, इधर वेयर होना चाहिए, ठीक है, वेयर इज द स्टेटस ऑफ, स्टेटस भी नहीं होगा यहाँ पर, स्टैचू होगा, ओके, थोड़ी करेक्शन जो है की जाती है। तो क्राइस्ट ऑफ रेडमीर जो है इसका स्टैचू जो है कौन से जगह पर लोकेटेड है, तो ये आपका ब्राज़ील में है, ओके। उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, ये कब इस्टेब्लिश हुई, ये आपकी 1957 में हुई, भारत के 10 आज़ादी के 10 साल बाद। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो व्हेन इट वाज सेटअप, ठीक है, इसरो जब बना तब उसका चेयरमैन कौन था, 1969 में इसरो बनता है अहमदाबाद में, तो इसकी जब पहले जो हम कह सकते हैं चेयरमैन वो है विक्रम साराभाई। हु रोट द बुक आनंद मथ, ठीक है, आनंद मथ जो है किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं आप इसको। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हाल ही में सेलिब्रेट हुआ है, कब हुआ है, तो 21 जून को हुआ, इसी महीने में। ये तब क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, तब पहली बारी जो है 2015 में जो है जब अनाउंस किया गया था कि ये सेलिब्रेशन होगी, तो 2016 से इसकी सेलिब्रेशन हुई थी, ठीक है, तो इसलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये रिपीट होता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
अब कहते हैं कि फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो थे, ये इनका उसी साल निधन हुआ था। तो कौन से आईआईटी में जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो तब इनका निधन हो गया था? तो ये आईआईटी सॉरी आईआईएम शिलोंग में थे। ओके, आईआईटी नहीं, आईआईएम। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसीआई है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, एक और इजी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द्रविडियन लैंग्वेज? ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज जो है इनमें से कौन सी नहीं है? द्रविडियन जो मोस्टली साउदर्न स्टेट्स में बोली जाती है। संस्कृत जो है द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है। हाउ मेनी रॉकेट्स कैन द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप? ठीक है, डीआरडीओ ने एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाया था, आपका पिनाका नाम था उसका। तो कितने रॉकेट वो एक टाइम में ले जा सकता था? तो 12 रॉकेट ले जा सकता था। ठीक है, अभी भी ले जा सकता है, ये पीवी कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड टेनिस फाइनल की बात हो रही है, 2015 की बात हो रही है। तो वर्ल्ड टेनिस अवार्ड्स में वीमेंस कैटेगरी में कौन कौन जीता था? तो 2015 में सानिया मिर्ज़ा, मार्टिन हिंगिस जीते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब रिपीट नहीं होगा। ओके, करेंसी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट कॉल्ड रुपी? ठीक है, इनमें से कौन सी देश की करेंसी जिसको रुपी नहीं कहते? ठीक है, तो नेपाल की करेंसी को भी रुपी कहते हैं, भारत की करेंसी को भी रुपी कहते हैं, श्रीलंकन करेंसी को भी रुपी कहते हैं, पाकिस्तानी करेंसी को भी रुपी कहते हैं, इंडोनेशिया को जो है वो रुपी नहीं कहते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइन द यूएनओ इन 2006? कौन सी कंट्री जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया 2006 में एज 192nd मेंबर? ठीक है, तो वो है आपकी मॉन्टेग्रो। आफ्टर फ्रूट प्रोडक्शन के बाद भारत जो है सॉरी जे.एंड.के जो है उसमें सबसे ज़्यादा और क्या चीज़ जो है देखने को आपको मिलती है? तो फ्रूट प्रोडक्शन पर नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पर जो है सैफरॉन कल्टीवेशन यहाँ पर होती है। विच डे सेलिब्रेटेड आर्मी डे? आर्मी डे जो है ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलार लेक। व्हाट इज़ द करंट टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली? तो तब की बात हो रही है क्योंकि तब स्टेट होती थी जम्मू कश्मीर। तो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कब कितनी थी? तो बिल्कुल 111 थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सैफरॉन? मैक्सिमम सैफरॉन जो है भारत में वो कहाँ पर उगता है? तो बिल्कुल हमारे अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंध वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जो सिंध वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर जो है वो है? तो नल्ला सिंध। ठीक है, सिंध है तो सिंध रिवर ही होगा। वो मतलब फॉलोइंग वाज 29th इंडियन चीफ जस्टिस। ठीक है, 29th इंडियन चीफ जस्टिस 2015-16 की बात है, तो वो थे आदर्श सेन आनंद। ठीक है, अब आपके NV रमन्ना है। वोज बर्थडे सेलिब्रेट एज टीचर्स डे? टीचर्स डे जो है जब सेलिब्रेट होता है तो किसका बर्थडे होता है तब? तो आपके S राधाकृष्णन जी का होता है। विच टेम्पल ऑक्युपाइज द टॉप ऑफ हिल नोन एज तख्ते सुलेमान? ठीक है, तख्ते सुलेमान श्रीनगर में कौन से टेम्पल को कहा जाता है? शंकराचार्य टेम्पल को। 132 में आपसे पूछा गया है कि वैली ऑफ शेफर्ड्स किसको कहते हैं? पहलगाम को कहते हैं। ठीक है, विच क्लास 370 चलिए अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन तब का क्वेश्चन है कि 370 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कौन से क्लॉज को छेड़ कर जो है आर्टिकल 370 को ख़त्म कर सकता है? तो वो है आपकी क्लॉज 3 थी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट डोगरा रूरल पूछा गया था जम्मू कश्मीर का कौन सा था? बिल्कुल हरी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन था। एंड आखिरी क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का वो है कि टेम्पल जो है वैष्णो माता वैष्णो देवी का ये कौन से नगर के आसपास है? तो ये आपका आपको पता है ये कटरा के आसपास थी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये 95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी लंबी वीडियो भी हो गई है, तो लेकिन देखिए प्लीज़, बेनिफिट है आपके लिए, और पेपर देखते रहिए। पेपरों में ही आपको जो है वो एक्सपीरियंस आता है, आपको पता चलता है किस तरह के पेपर आ रहे हैं, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, और बाकी क्वेश्चन रिपीट हो गए तो फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।